इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। सो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, आपके पिछले साल पूछे गए हैं और इजी क्वेश्चन है। तो जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखते हैं और हार मान लेते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सीरीज़ को लाया है। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन द अप्लाइड फोर्स F एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज x। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स F दिया है और डिस्प्लेसमेंट s दिया है। अगर आपको याद होगा तो सिंपल से आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू FS कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है। ठीक है, तो आप बता दोगे कि कॉस थीटा नेगेटिव तब होता है जब ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इसका ग्राफ पता होगा तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है 90। ठीक है, तो कॉस 180 पे ये होता है नेगेटिव। अब 180 डिग्री मतलब क्या, एक का डायरेक्शन इधर तो दूसरे का डायरेक्शन इधर, तब जाके यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है मान लो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होने से वर्क जीरो हो जाएगा। पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है, एंटी पैरेलल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटी पैरेलल यानी एक की डायरेक्शन इस तरफ हो दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ हो, तो आप कह दोगे इजीली कि एंटी पैरेलल पे ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एंटी पैरेलल है तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। तो अगर आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली एनर्जी तो है, बट नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कुछ जमा नहीं। ठीक है, तो ये तो एप्लीकेबल है बट ये नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नॉन कंजर्वेशन नहीं होता है ये। ठीक है, कंजर्वेशन होता है जबकि। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन ये नहीं है बिकॉज वी नो दैट कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज ये तीनों ही एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपने सुना ही होगा। तो इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया है। इजीली आप बता सकते थे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर दिस थ्री। ठीक है, चलिए अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज अ आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी सुना होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, काजल नाम ऐसे पढ़ के ही लगता है कि शायद ये तो नहीं होगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है क्या, ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप निकाल दोगे। नन ऑफ दिस और पिन होल आपके पास बचा। तो अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो या कभी पढ़ा हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पिन होल बॉक्स। ठीक है, सो पिन होल बॉक्स इज कंसिडर एज अ ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट। ठीक है, मतलब लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश। ठीक है, किसकी यूनिट है ये बताना है आपको। देखिए सबसे पहले लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको बताना है। ठीक है, 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर। तो बेसिकली टाइम हो नहीं सकता है। ठीक है, टाइम की यूनिट नहीं है ये। ठीक है, सेकंड आता है स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेटली नॉट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और मास का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि लाइट और मास का रिलेशन कुछ जमता नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज अबाउट व्हाट। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एक सिलिकॉन डायोड है आपका, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। ठीक है, तो उसका कुछ पॉइंट पे होता है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट पे दिख रहा है, दैट इज 0.7 वोल्ट। अच्छा, अगर वही जर्मेनियम का पूछ लिया होता आपको, जीई कैपिटल जी स्मॉल आई, जर्मेनियम का पूछ लिया होता तो 0.3 होता है और सिलिकॉन का होता है आपका 0.7। ठीक है, दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा, इजी क्वेश्चन लगे होंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।